ब्रह्म सत्यम सर्वधार। यादगार पल प्रेमी अमीर चंद जी। विषय निर्माणता। फरवरी 1951 की बात है। श्री महाराज जी अबोहर में विराजमान थे। एक प्रेमी अमीर चंद जी एक बार एक महात्मा को साथ लिए हुए आपके पास पधारे। श्री महाराज जी ने महात्मा जी को देखकर अपने नीचे से आसन निकालकर साथ में बिछा दिया। महात्मा जी भी नमस्कार करके उस आसन पर बैठ गए और प्रेमी अमीर चंद जी कहने लगे, आप हमारे पूज्य प्रणामी मत के गुरु जी हैं। मैंने इनसे आपके आने का जिक्र किया था, आपके दर्शनों के वास्ते पधारे हैं। श्री महाराज जी फरमाने लगे, महात्मा जी प्रणामी मत का क्या सिद्धांत है? महात्मा जी ने उत्तर में कहा, महाराज जी आप तो सब मतों के सिद्धांतों का सारा अनुभव स्वरूप स्वयं विराजमान हैं। दर्शन करके चित्त शांत हो गया है। सोचकर तो बहुत कुछ आए थे, मगर अब कोई भी प्रश्न चित्त से नहीं उठ रहा। न मालूम सब विचार किधर चले गए। आपने एकदम से अपने नीचे का आसन निकालकर बैठने के लिए देकर मोहित कर लिया है। कहां तक आपकी महानता वर्णन की जाए, आज तक किसी महात्मा के अंदर ऐसी निर्माणता नहीं देखी। वास्तव में हमारा सिर झुका दिया है आज आपने। इन प्रेमी अमीर चंद से आपके समतावाद का सिद्धांत सुना था। हम तो सिर्फ ज़बानी बातों से कई मसलों का हल शास्त्रों के हवाले देकर करते हैं, लेकिन आपने इस परम तत्व को अपने अनुभव द्वारा जानकर बयान किया है। प्रेमी अमीर चंद के कहने पर आपसे बहस मुबासा तो नहीं करना चाहते। हमारी आपको बारंबार नमस्कार है। साथ आसन पर बैठने की गलती की है, इस गलती के लिए क्षमा करें। और दुनिया वालों को तो हम बातों से लाजवाब कर देते हैं, मगर आपके सामने कुछ संस्कृत के श्लोक कहना भी सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। आप कृपा करके हमारी कल्याण के लिए कुछ शिक्षा देने की कृपा करें। तो श्री महाराज जी ने फरमाया, कल्याण तो अमल में है, साधन में ही सिद्धता है। आप खुद समझदार हो, सब कुछ समझते हो, आप खुद आमिल होंगे
तो आपसे शिक्षा लेने वाले भी अमल करने वाले होंगे। अगर आपने अपनी कल्याण नहीं की तो दूसरों को जबानी तसल्ली देना कोई मायने नहीं रखता। खाली मंत्रों से उच्चारण करने पर, जोर देने से इस अंधकार परस्ती के जमाने में कोई भी सुधरेगा नहीं। इसलिए पहले अपना उद्धार करो, फिर दूसरों का उद्धार कर सकोगे। ना अपने को धोखा दो और ना दूसरों को धोखे में रखो। सब मत पंथों का एक ही सिद्धांत है, शरीर के मोह को छोड़कर आत्मा को जानो। वाद करने वालों ने तो कई रंग बना रखे हैं। सबसे बड़ी अक्लमंदी यही है, जिंदगी में रोशन ज़मीरी हासिल की जाए। प्रभु ने सतबुद्धि दी हुई है, अब अमल की जरूरत है। यत्न करें, रंग अपने आप लग जाया करता है। आप तो खुद इन सब बातों को जानते हैं। यह सब जबानी जमा खर्च हो रहा है। रास्ता ही तो सिर्फ बदलना है। योगी को निध्यास से जो आनंद मिलता है वह कहनी कथनी से बाहर है। बेहतर यही है कि ज्यादा समय साधन में लगाएं, बहस मुबासे से कुछ हासिल नहीं होगा। चतुराई का नाम अक्लमंदी नहीं है। बहुत बातें करने और तर्क वितर्क से बुद्धि में शांति नहीं आ सकती। भले ही बातों से बड़े ज्ञानी पता लगें, मगर इसका कोई लाभ नहीं। समय फिजूल होता जाता है, अजाया होता जाता है। आप जैसे विवेकी को बातूनी ज्ञान में समय फिजूल नहीं गंवाना चाहिए। ईश्वर आपको सतभाव में दृढ़ता बख्शें।